कभी कभी आप सबके सामने प्रार्थना करते हैं। कई बार आपके मन में विचार आता होगा कि प्रार्थना सबके सामने करना चाहिए कि नहीं। आप कभी कभी सोचते होंगे कि मैं जो प्रार्थना करता हूँ मेरा प्रार्थना दूसरा कोई सुने कि नहीं। ये सब सोच विचार आपके हृदय में चलते होंगे। आज परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बोलेगा और बातचीत करेगा। एक बात ध्यान है कि नहीं आपको, अगर वचन ध्यान से पढ़ते ना तो आपको ध्यान रहता और कहीं भटकने की ज़रूरत भी नहीं था, आपको आंसर मिल जाता। प्रार्थना करना है चाहे दुनिया के जितने भी लोग रहें, आपका प्रार्थना उनको सुनाई देना चाहिए। वे सुनेंगे तो कुछ नहीं होगा, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और जो आपके आसपास हैं वे लोग भी आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। हो सकता है उनका जीवन बदल सकता है, क्यों ना बदलेगा, सब बदल जाएगा। पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में प्रार्थना कर रहे थे तो बंदी गृह में जितने कैदी लोग थे, वचन में लिखा है सभी लोग प्रार्थना को सुन रहे थे और वो जो दरोगा था वो सोया हुआ था। जब पौलुस और सिलास आधी रात के वक्त में प्रार्थना कर रहे थे तो बंदी गृह में जितने कैदी थे सभी लोग सुन रहे थे, लेकिन जो पुलिस था, जो दरोगा था, वह सोया हुआ था। पर प्रार्थना और भजन जब पौलुस और सिलास गा रहे थे, प्रार्थना के साथ साथ भजन भी गा रहे थे, तो थोड़ी देर के बाद ऐसा सामर्थ्य उतरा कि भूकंप भी आ गया और जो बंदी गृह था उसका नींव भी हिल गया। ये जो भूकंप सा आया था, इस कारण से वो जो दरोगा था वह भी जाग गया और उसके मन में यह विचार आया कि सब लोग भाग गए होंगे, इसलिए वह खुद को मारने के लिए तलवार खींच लिया था। पर पौलुस जोर से चिल्लाया और कहा हम नहीं भागे हैं। तब वह उसका भी मन बदल गया, दरोगा का भी मन बदल गया और उसने पूछा कि उद्धार कैसा पाया जाए। तो पौलुस ने कहा कि प्रभु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यह सुनकर वह उसका मन तुरंत बदल गया और उसका जीवन ही बदल गया। जब आप प्रार्थना करते हैं, अगर आपकी प्रार्थना को दूसरा कोई सुनता है तो आपकी प्रार्थना के द्वारा उनका भी जीवन बदलता है और परमेश्वर भी आपकी प्रार्थना को सुनता है। इसलिए आप लजाएं ना, आप शर्माएं ना प्रार्थना से। चाहे आपके आसपास 100 हो, 200 हो, जितने भी लोग हैं उनके अगर सामने आपको प्रार्थना का मौका मिले, आप प्रार्थना करने से मत शर्माना, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं है मेरी बातों में तो आप प्रेरितों की पत्री 16 अध्याय उसका 25 से लेकर पूरा 40 तक पढ़ सकते हैं। लिखा है, आधी रात की लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। प्रार्थना की सामर्थ्य से बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए आप प्रार्थना से लजाएं ना। जहाँ भी मौका मिले, जहाँ भी अवसर मिले, प्रार्थना करना चाहिए आपको। आपका प्रार्थना तो बहुत होते हैं, धन्यवाद की प्रार्थना, चंगाई की प्रार्थना, छुटकारे की प्रार्थना, उद्धार की प्रार्थना। यहाँ पौलुस और सिलास क्या की प्रार्थना कर रहे थे? बंधन से छुटकारा पाने की प्रार्थना कर रहे थे। लोगों मन बदलने की प्रार्थना कर रहे थे और मन बदला। पौलुस जो चाह रहे थे, सिलास जो चाह रहे थे, उनके चाहत से बढ़कर परमेश्वर ने उनके बीच में चमत्कार किया। इसलिए प्रार्थना जब आप करते हो तो आप जिस भी कारण से प्रार्थना कर रहे हो, जो भी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आपकी चाहत से, योग्यता से बढ़कर कार्य करता है आपके जीवन में। इसलिए आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। आप जिस भी समय प्रार्थना करें परमेश्वर सुन लेगा। पौलुस और सिलास आधी रात के समय प्रार्थना कर रहे थे और आप लोग अगर बंदीगृह में होते तो क्या करते? सोच में पड़ते, चिंता करते, क्या होगा। बंदीगृह में बहुत ही चिंता करते आप लोग, कुछ भी गलत सलत सोचते, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, दुनियादारी होगा, ये सब फालतू की बातें सोचते।
प्रार्थना तो करते ही नहीं आप। लेकिन पौलुस और सिलास को देखो, ये कैसे प्रार्थना कर रहे थे, सामर्थ्य से भरकर, सब दुखों को भूलकर परमेश्वर से बातें कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे। और जब सामर्थ्य उतरा, सब बंधन खुल गया और शैतान ने जो षड्यंत्र रचा था, शैतान का षड्यंत्र सब तहस नहस हुआ। शैतान जल्दबाजी में कुछ भी योजना बना लिया उनके लिए, पर परमेश्वर धीरजवंत है। परमेश्वर धीरज से कार्य करता है। इसलिए आप भी प्रार्थना करें। प्रार्थना से शैतान के सारे बंधन टूट ही जाते हैं, शैतान की योजना निष्क्रिय हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं। इसलिए प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना से बहुत लोगों का जीवन बदल जाएगा। आप अगर घर में प्रार्थना कर रहे हैं और आपके पड़ोस के लोग सुन रहे हैं, आसपास के लोग सुन रहे हैं, तो उनसे ना शर्माएं। अच्छा सुन रहे हैं वे लोग, उनका भी मन बदलेगा, उनका भी जीवन बदलेगा और प्रभु की महिमा होगा। प्रभु की स्तुति हो। आप सभी को बहुतायत का आशीष मिले इस वचन के द्वारा, इन बातों के द्वारा और ऐसे बातों के द्वारा। अपने आप को पापों से बचाए रखो, बुराई से बचाए रखो और बोरिंग ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, जहाँ आप परमेश्वर के वचनों से तृप्त रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू।